अपने हाथ की उंगली में एक कांटा चुभोकर उस दर्द को महसूस करिए और कल्पना करिए कि तब क्या हुआ होगा जब निहत्थे हाथों से नाखून उखाड़े गए होंगे, एक एक करके उंगलियों को काटा गया होगा, जिंदा रहते हुए शरीर से चमड़ी को उधेड़ा गया होगा और इस चमड़ी उधड़े हुए शरीर पर नमक को रगड़ा गया होगा। महसूस करिए कि जब लाल गर्म लोहे की सलाखों को आंखों में उतारा गया होगा और महसूस करिए जब आपके जिंदा रहते हुए आपकी जुबान को काटा गया होगा और आप महसूस करिए कि जिंदा रहते हुए जब अंग अंग को काट दिया होगा। जब कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाए तो उन 40 दिनों का मंजर याद करना जब भारत माता के लाल छत्रपति संभाजी महाराज ने प्रतिदिन इन यातनाओं को सहा होगा, परंतु फिर भी औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके, इस्लाम नहीं कबूला, कलमा नहीं पढ़ा और उस दुर्दांत राक्षस को यह बता दिया कि हम सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, हम सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, जो अपने पिता के द्वारा किए हुए प्रण पर अपना शीश कटा देते हैं, ना कि गद्दी और सत्ता के लिए अपने ही भाई का सर काटकर थाल में सजाकर अपने ही पिता के सन्मुख प्रस्तुत कर दे। और आप विचार करिए कि इस राक्षस औरंगजेब की कब्र भारत के अंदर होना चाहिए। और आप यह भी विचार करिए कि जब इस राक्षस के का पुतला भारत में जलाया जाता है तो पूरे शहर में आगजनी हो जाती है, हिंदुओं के घरों और वाहनों को चुन चुन कर नुकसान पहुंचाया जाता है। और कब? जब हम आज स्वतंत्र हैं। क्या वास्तव में अगर भारत में इन्हीं राक्षसों के नाम पर रोडें हों, इन्हीं राक्षसों के नाम पर इन्हीं राक्षसों की याद में मेले लगते हों, और सबसे शर्म की बात तो यह है कि इनमें जब हिंदू जाते, भारत का हिंदू ना तो कुछ इतिहास से सीख रहा है और ना कुछ वर्तमान से सीख रहा है, जबकि उसके सामने लगातार जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, केरल और ऐसे अनेक उदाहरण बार बार घटित हो रहे हैं। मैं आपको एक संदेश के रूप में एक बात कहना चाहता हूं कि जब महाराजा सुहेलदेव सैयद सलार मसूद गाजी से युद्ध करने के लिए जाते हैं और अपने आसपास के राजाओं को साथ आने के लिए पत्र लिखते हैं, तो उस पत्र में वो लिखते हैं कि आज मैं गाजी से युद्ध करने जा रहा हूं और एक दीवार बनकर खड़ा हूं, और अगर यह दीवार गिरी तो तबाही आपके घर तक भी आएगी। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इस पर विचार अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।